मूल कर्तव्यों के बारे में। देखिए मूल कर्तव्य की बात आती है तो देखिए हमने कहां से लिया, ठीक है, मूल संविधान में थे, उसके बाद कब जोड़ा गया और किसने सिफारिश की। ठीक है भाई, देखिए यही बातें आती हैं कि कहां से लिया गया, मूल संविधान में थे या नहीं, कब इनको जोड़ा गया और किसने सिफारिश की थी। ठीक है, और आगे आता है कहां जोड़ा गया। ठीक है, तो अब देखिए एक बात और पूछती है कि वर्तमान में कितने हैं, पहले कितने थे वर्तमान में कितने हैं। एक बात और पूछी जाती है क्या, वर्तमान में कितने और पूछता है पहले कितने। ठीक है, और एक और आता है कि नया कब जोड़ा गया। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं, देखिए कहां से लिया, तो हमने कहां से लिया है, रूस, या एक आ जाता है सोवियत संघ। मगर अब सोवियत संघ जो है वो टूट चुका है और एक अलग देश का निर्माण हो चुका है जिसको कहा जाता है रूस। तो हम कहते हैं कि हमने लिया है कहां से, अपने मूल कर्तव्यों को रूस से या सोवियत संघ से हमने ग्रहण किया है अपने यहां मूल कर्तव्यों को। अगर बात करें कि मूल संविधान में थे तो नहीं, ये मूल संविधान में नहीं थे तो कब जोड़ा गया ये बात आ जाती है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था भारत के अंदर। तो भारत के संविधान में कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। ये मूल संविधान में नहीं थे और इनको लिया गया कहां से, सोवियत संघ से। अब आगे बात करते, देखिए सिफारिश की थी, किसने की थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी, तो किसकी सिफारिश पर जोड़े थे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अब देखिए कहां जोड़ा गया था, तो जोड़ा गया था भाग 4 कै और अनुच्छेद की बात अगर पूछ ले वो तो अनुच्छेद 51 कै। किसमें जोड़ा गया था भाई, भाग 4 कै और अनुच्छेद 51 कै के अंदर जोड़ा गया था हमारे मूल कर्तव्यों को। देखिए वर्तमान में अगर हम बात करें तो कितने हैं, 11 हैं, और अगर पहले बात करें तो कितने थे, 10। तो वर्तमान में 11 हैं और पहले थे हमारे संविधान में 11। तो देखिए अगर मैं बात करूं कि नया कब जोड़ा गया है, तो 1 दिसंबर 2002 को जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन। कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। 1 दिसंबर 2002 को 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो देखिए कहां से लिया हमने, रूस से लिया, मूल संविधान में नहीं थे। कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया, तो किसने सिफारिश की थी, किसने सिफारिश की थी या किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। और कहां जोड़ा गया था, भाग 4 कै और अनुच्छेद 51 कै में जोड़ा गया। वर्तमान में 11 है और पहले 10 थे। और नया जब जोड़ा गया था तो 1 दिसंबर 2002 और 86वां संविधान संशोधन था। और कौन सा जोड़ा गया था, 11वां मूल कर्तव्य।
आगे देखिए हम बात करते हैं मूल कर्तव्य के बारे में। देखिए नंबर 1 हमारा पहला मूल कर्तव्य। पहला मूल कर्तव्य क्या है? राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय संस्थाएं जो हमारे राष्ट्र से संबंधित संस्थाएं जैसे कि संसद हुई, राष्ट्रपति भवन हुआ, जो भी राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनको, और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। राष्ट्रीय गान का सम्मान करना ये हमारा कर्तव्य है। तो पहला कर्तव्य क्या है? राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय संस्थाओं और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। आगे देखिए नेक्स्ट दूसरा है कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों जो हमारे देश के लिए लड़े, जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र कराया, स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों को हृदय में संजोए रखना यह हमारा कर्तव्य है। जैसे कि भगत सिंह हुए, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद हुए, इन्होंने जिन्होंने हमारे देश को आजाद करने के लिए कोई ना कोई स्वतंत्रता में भागीदारी दी है, योगदान दिया है, ठीक है, उसको हमें याद रखना है, ठीक है। इनके द्वारा जो दिए गए आदर्श वाक्य हैं उनको हमें अपने हृदय में संजोए रखना है, ठीक है, जैसे कि वंदे मातरम, ठीक है, ये सभी जो हैं हमें अपने हृदय के अंदर संजोए रखना है, इनके द्वारा दिए गए आदर्श हैं, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण रखना यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखें, उसको अक्षुण्ण रखें, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है 4। देखिए 4 क्या कहता है कि देश की सुरक्षा करे और आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करे। आह्वान मतलब बुलाए जाने पर, जब आपको बुलाया जाए कि भाई देश पर कोई संकट या कोई विपदा है तो आह्वान किए जाने पर आप देश की रक्षा करें, यह भी आपका कर्तव्य है, ठीक है। आगे देखिए नंबर 5 कहता है समरसता व समान भाईचारे की भावना को विकसित करें या भाईचारे की भावना का विकास करें और ऐसी प्रथाओं जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो उसका त्याग करें। जो मतलब स्त्रियों का सम्मान न करती हो ऐसी संस्थाओं को क्या करें? हम त्याग करें। ऐसी संस्थाएं जो स्त्रियों का सम्मान न करें ऐसी संस्था का हम क्या करें? त्याग करें। आगे देखिए नेक्स्ट कहता है नंबर 6 कहता है सामाजिक संस्कृति तथा गौरवशाली परंपराओं को समझें। हम अपनी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपराओं को समझें, यह हमारा कर्तव्य है। 6 देखिए 7वां कर्तव्य है देश के सभी नागरिक पर्यावरण, वन, वन्य जीव, नदियों, झीलों को संरक्षण प्रदान करें, मतलब उनकी रक्षा करें, उनको संरक्षण दे, ये हमारा कर्तव्य है। आगे देखिए 8वां कर्तव्य क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, सुधार, ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। मतलब कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो पहले रूढ़िवादी परंपरा है उसको छोड़ करके अपना क्या करें? वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाएं, जिससे कि हमारे जो भावना है उसका विकास हो और हम क्या कर सके? तरक्की कर सके कुछ, ठीक है। तो हमें ऐसा हमारा मूल कर्तव्य है कि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद का, सुधार का और ज्ञानार्जन का विकास करना है। आगे देखिए 9वां है राष्ट्र की सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, यह हमारा मूल कर्तव्य है। राष्ट्र की सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना यह हमारा मूल कर्तव्य है। 10वां देखिए कि सभी अपने व्यक्तिगत व सामूहिक प्रयासों से उत्कर्ष की ओर बढ़े, मतलब कि जिससे कि हमारा देश तरक्की कर सके तो हम क्या करें? अपने व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से उत्कर्ष की ओर बढ़े, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट पूछा जाता है 11वां। तो देखिए अगर मैं 11वें की आपसे बात करूं तो 11वां मूल कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना, उनके माता पिता का कर्तव्य है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना यह किसका कर्तव्य है? उनके माता पिता का कर्तव्य है। तो ये आपके मूल कर्तव्य पूरे हो चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।